जय हिंद भाई लोग। तो आज आज मेरा नोफैप का डे 36 है और आज हम बात करेंगे फ्लैटलाइन के बारे में और मैं आपको जानकारी दूंगा कि फ्लैटलाइन होता क्या है और इस फेज़ में करना क्या है। अगर आपकी ये फेज़ आने वाली है या अगर आप इस फेज़ में अभी हो तो इस फेज़ में आप क्या कर सकते हो जिससे आपके ऊपर फ्लैटलाइन का कम से कम असर होगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी इस फेज़ से निकलते हुए। जिनके डे 60 डे से 50 हो गए वो भी इस वीडियो को ज़रूर सुने क्योंकि उनको भी इस वीडियो से बेहतर बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो आपको ना आज की अभी की मेरी करंट कंडीशन बताता हूँ। मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है लेकिन क्योंकि गई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, गलत गलत जगह ध्यान मेरा जा रहा है, मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है। क्योंकि इसके पीछे कारण है क्योंकि इतने दिन से तो मैं ना मतलब मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल रूटीन चल रहा था। मतलब सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक को जाना, उसके बाद काम को जाना, वापस आना, जिम जाना, वापस काम को जाना, ऐसा मैंने मेरा सिंपल रूटीन चलता था। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ है, कुछ दिन से ना मेरा क्या हो रहा है, ध्यान ना बाहर की चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। इतने दिन से तो मेरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर, अपने हैबिट्स पर ध्यान देना, अपने डिसिप्लिन्स पर ध्यान फोकस करना, उन्हें ठीक से फॉलो करना, इस पे मेरा ध्यान था। अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन 3 टाइम करना, वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना, ये सब मेरा इतना सिंपल रूटीन और इतना परफेक्ट मतलब अच्छी तरह से सब चल रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब रिचुअल्स भी अच्छी तरह से फॉलो हो रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे कुछ काम बढ़ गए, पर्सनल काम घर के, तो उसकी वजह से मेरा ना थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, माइंड में चैटरिंग वगैरह बढ़ने लगी, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली मेरा ध्यान भटकने लगा। तो लेकिन अभी मैं उस पर भी कल से अभी काम करूँगा, धीरे धीरे उसको भी वापस अपने माइंड को ट्रैक पे लाऊँगा, वापस हमने पहले वाले रूटीन पे लाऊँगा जो एकदम सिंपल और नॉर्मल था, जिसमें ज़्यादा बाहर की कोई चीज़ें नहीं थी, सिर्फ मेरे पर्सनल काम और गोल रिलेटेड काम, अपने हैबिट्स पे ध्यान देना, इतना ही सिंपल रूटीन था। वो मैं उस ट्रैक पे वो मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो अब बात करते हैं कि फ्लैटलाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो कि फ्लैटलाइन पीरियड होता क्या है। फ्लैटलाइन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है अगर आप बहुत लंबे समय से अगर आप फैपिंग कर रहे हो और अभी आपको पीएमओ छोड़ना है, नो फैप करना है, और इतने साल करने के बाद अभी आप नो फैप करने वाले हो, तो ब्रेन का क्या होता है बताता हूँ आपको। अगर एक चीज़ आप कंटिन्यूसली करते हो ना तो माइंड को ना उसकी आदत बनती है, माइंड ना उस आदत पे डिपेंड हो जाता है। मतलब माइंड को ऐसे लगता है कि अगर ये आदत नहीं होगी ना तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा ठीक से काम नहीं हो सकता। तो माइंड की डिपेंडेंसी बढ़ती है उस आदत पर। अगर वो आदत नहीं होगा तो माइंड ठीक से काम नहीं करेगा। वो आदत एक सर्वाइवल मोड, एक फ्यूल का काम करता है माइंड के लिए, माइंड के इंजन के लिए। तो उसे ही एडिक्शन बोलते हैं बेसिकली। अगर आप किसी भी चीज़ के ज़्यादा एडिक्ट हो जाओ, उसकी आदत आपको लग जाए, तो अगर वो चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, आप उसके एडिक्ट हो जाओगे। अच्छी आदत हो तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरी आदत हो तो आपको बुरी रिजल्ट मिलेंगे। और अभी इतने साल से तो आप इस फैपिंग में हो और अभी आप नो फैप करना चाहते हो, तो क्या होता है, अगर अचानक से आप इसे छोड़ने जाओगे ना ये सब को, तो क्या होगा, माइंड भी ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा क्योंकि माइंड को उसकी वजह से डोपामाइन मिलता है। डोपामाइन क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। डोपामाइन मिलता है मतलब खुशी मिलती है। अगर वो नहीं मिला तो माइंड वापस उदास हो जाएगा। तो ऐसा है। तो ये जो अगर आप नो फैप कर रहे हो, 30-40 दिन से कर रहे हो ना, मतलब आपके माइंड को हो गई उसकी उस चीज़ की आदत हो गई, और अभी आप उसे माइंड की आदत छुड़वा रहे हो, तो ऑब्वियसली माइंड रिएक्ट करेगा। शुरुआती पीरियड में तो माइंड को कुछ ऐसा 30-40 दिन में लगता नहीं, कुछ इतना रिएक्ट नहीं करता माइंड, कितना भी हावी आप एडिक्ट हो तो भी। लेकिन धीरे धीरे माइंड ना रिएक्ट करने लगता है, और वो एक फेज़ होता है जिसमें हमारा माइंड की जो पुरानी वाली वायरिंग है ना वो चेंज हो जाती है, जिसे 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 ही हम बेसिकली फ्लैटलाइन पीरियड बोलते हैं, जिसमें माइंड का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज होता है। आदत की वजह से ना, एक आदत को कंटिन्यूसली फॉलो करने की वजह से ना माइंड का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जो एक साइकिल की तरह काम करता है। लेकिन अगर अभी आप क्या कर रहे हो, अभी उस स्ट्रक्चर में आप बदलाव ला रहे हो, तो स्ट्रक्चर में बदलाव ला रहे हो तो ऑब्वियसली माइंड थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा
उसकी वायरिंग अंदर वाली वायरिंग ब्रेन की न्यूरो पाथवेज की ऑब्वियसली बदलने वाली है, तो वो रिएक्ट करने लगता है। और तो इस पीरियड में क्या होता है कि आपके ना डोपामाइन लेवल ना हाई ज़्यादा होती है। मतलब एक समय पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मतलब बहुत ज़्यादा दिन भर में कभी भी हो सकता है। और एक समय 2 घंटे बाद आपको इतना मतलब भारी डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एकदम नेगेटिव फील करोगे ना कि पूछो मत। ऐसा होता है फ्लैट लाइन पीरियड में। आपका किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगेगा, एकदम उदास फील करोगे, लो एनर्जेटिक फील करोगे। और ऐसा मैंने ये भी सुना है कि फ्लैट लाइन पीरियड में कुछ हेयर लॉस भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाद में वापस रिकवर होता है, वो तो नॉर्मल है, उसका कुछ नहीं। तो ये होता है फ्लैट लाइन पीरियड में। मूड स्विंग्स आते हैं, ब्रेन फॉग आते हैं, मतलब आपके मूड कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। एक दिन भर में आपका कभी कौन सा मूड होगा ये आपको पता नहीं रहता। मतलब अनप्रिडिक्टेबल मूड्स होते हैं आपके, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 घंटे पहले आपको अच्छा लगने लगेगा, दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलने लगेगी, और 2 ही घंटे बाद आपको एकदम लो फील होने लगेगा। ऐसा होता है, एंजाइटी फील होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ खाली एक जगह पड़े रहो, कुछ करो मत, टाइम पास करो, ऐसा मतलब ऐसा फील होता है, एकदम वीक फील होता है, जैसे कि आप एक बीमार पेशेंट हो, ऐसा कुछ तो आपको फील होता है उस समय में। तो ये फ्लैट लाइन पीरियड का बताया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर इस पीरियड का आने का मतलब ये है कि आपकी जो ब्रेन की पुरानी वाली वायरिंग है ना, वो चेंज हो रही है, ब्रेन खुद को रिवायर कर रहा है। इसे ही हम फ्लैट लाइन पीरियड बोलते हैं, ब्रेन की रिवायरिंग बोल सकते हैं, और पॉज भी बोल सकते हैं। पॉज मतलब पोस्ट एक्यूर्ड विड्रॉल सिंड्रोम्स। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पे जाके ये पोस्ट एक्यूर्ड विड्रॉल सिंड्रोम्स पॉज क्या होता है उसके बारे में सर्च करके समझ सकते हैं फ्लैट लाइन पीरियड के बारे में डिटेल में। और मैंने ये देखा है कि बहुत से जो बंदे होते हैं ना अपने, वो ना फ्लैट लाइन पीरियड से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है बहुत जनों से कि फ्लैट लाइन पीरियड में ऐसा होता है, पूरी माइंड की हालत ख़राब हो जाती है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, और तबीयत भी ठीक से बॉडी काम नहीं करती, माइंड भी ठीक से काम नहीं करता। तो कई बंदे ना डरते हैं इस पीरियड से। तो मुझे उनसे ये कहना है कि इस पीरियड से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपकी जो पुरानी ब्रेन की जो वायरिंग है, बुरी जो आदतें हैं, वो सब छुड़वाने के लिए, और ब्रेन को वापस बोलते हैं ना, जैसे मोबाइल को कैसे रिबूट करो या रीस्टार्ट करो, तो वो अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो यही होता है कि रिबूट होता है आपका ब्रेन, और वापस से अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो ये रिबूट का पीरियड है, रिवायरिंग का पीरियड है, जिसमें थोड़ी देर के लिए आपका माइंड की थोड़ी वायरिंग, ये इमोशंस वगैरह इम्बैलेंस हो सकते हैं, ये सब हो सकता है जो मैंने अभी बताया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जब आप इस सब से बाहर धीरे धीरे पढ़ोगे, तो उसके बाद आप ना बोल सकते हो खुद को कि हाँ बाबा, मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ, इस एडिक्शन से बाहर गिर चुका हूँ। ये कोई बुरी या डेंजर चीज़ नहीं है, आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, या इस फ्लैट लाइन पीरियड में अगर आप हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये होगा, ये रिकवर होगा, ये वापस आएगा, वापस चला जाएगा। ये डिपेंड आपका एडिक्शन कितना है, ये फ्लैट लाइन पीरियड ना कितने देर तक रहेगा, ये आपके एडिक्शन पे डिपेंड है। अगर आपका एडिक्शन 8-10 साल का है तो शायद से आपको 1-1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन हर दिन आप पूरे डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहोगे, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ दिनों के लिए आएगा, वापस चला जाएगा, वापस चले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, ये धीरे धीरे कम होता जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। बीच बीच में आपको फ्लैट लाइन पीरियड में, फ्लैट लाइन पीरियड की एक अच्छी बात है कि फ्लैट लाइन पीरियड में आपको ना अर्जेस बहुत कम आते हैं। अर्जेस आपको आते हैं 40 to 60 डेज़ के बिटवीन, आपको अर्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं। अगर आप उस पीरियड में अगर आप रिलैप्स नहीं किए और उस पीरियड से बाहर पड़े ना, तो फ्लैट लाइन पीरियड में आपको ज़्यादा अर्जेस नहीं आते, सिर्फ ये मूड स्विंग्स वगैरह, ब्रेन फॉग वगैरह होता है, लेकिन अर्जेस नहीं आते। तो आप चांसेस है कि आप इस फेज़ को अच्छी तरह से क्रॉस कर लोगे, और इस फेज़ को क्रॉस कर लोगे तो ही आप इस एडिक्शन से मुक्त हो सकते हो।